अपने दिमाग से ये डर निकाल दो कि इंसुलिन के बिना ठीक नहीं हो सकता। हर चीज़ हो सकती है। इन्होंने मेरे को टाइम दिया था 60 to 90 डेज़ के अंदर मैं आपका जो डायबिटीज़ है ये अनकंट्रोलेबल में से कंट्रोल में ले आऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आपने अक्सर लोगों को और कई डॉक्टर्स को कहते हुए सुना होगा कि डायबिटीज़ जब अनकंट्रोल हो जाती है तो उसे बिना इंसुलिन के और बिना दवाइयों के कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपको हर हाल में दवाई खानी पड़ेगी और इंसुलिन लेनी पड़ेगी। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका डायबिटीज़ अनकंट्रोलेबल था। डॉक्टर ने इनको कहा था कि आपको इंसुलिन लेनी है, बिना इंसुलिन के आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अजय कृष्णपाल शर्मा जी ने बिना इंसुलिन के अपने अनकंट्रोलेबल डायबिटीज़ को नेचुरली केवल अपनी डाइट को सुधार के कंट्रोल कर लिया है। तो आज अब जानेंगे कि कैसे इन्होंने डायबिटीज़ को केवल और केवल अपनी डाइट से कंट्रोल किया है। सर, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम। सर, डायबिटीज़ को लेकर लोग डरते इसलिए है क्योंकि कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि बिना दवाई और इंसुलिन के कंट्रोल नहीं हो पाएगा, और डायबिटीज़ का एक अलग ही खौफ लोगों के अंदर फिर आ जाता है। और हर बॉडी के हिसाब से सिम्टम भी अलग अलग होते हैं। जब आपको डायबिटीज़ हुआ था, कौन से साल में हुआ था, कब हुआ था, और आपको डायबिटीज़ के क्या सिम्टम्स थे? अभी पिछले 6 महीने पहले मेरे को डायबिटीज़ हुआ था, लगभग जनवरी में। हाँ, आप बोल सकते हो नवंबर दिसंबर के आसपास जी। तो उस टाइम सिम्टम्स ये रहे थे, मैं बहुत प्यास लगती थी, बहुत पानी पीता था मैं। पानी पीने के बाद भी 10 मिनट 15 मिनट के बाद ऐसे लगता था पानी पिया ही नहीं है। हाँ। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा पानी इंटेक होने की वजह से वॉशरूम भी जाता था, जिसके वजह से मेरी रात की नींद, मान लो रात को भी उठ के एक एक गिलास भर के पानी पीना, फिर बाद में पानी पी के वापस लेटना, फिर से 1-1.5 घंटे बाद फिर से वॉशरूम जाना। तो इससे मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही थी, उनकी भी नींद ख़राब हो रही थी। तो मतलब आप पानी ज़्यादा पीते थे, प्यास ज़्यादा लगती थी, वॉशरूम ज़्यादा जाते थे। हाँ, और इसके वजह से मेरा जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा गिर गया था। कितना वेट आपका कम हुआ? मेरा अप्रोक्स 25 kg डाउन हो गया था। मतलब आपका डायबिटीज़ की वजह से वजन भी कम होने लगा था। तो फिर 25 आपने जब आपको ऐसा लगा कि हो सकता है कोई बीमारी है जिस वजह से हो रहा है, तो आपने फिर पहली बार कब अपना डायबिटीज़ के लिए टेस्ट करवाया? पहले तो मेरी वाइफ को लगा कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है। हाँ। जैसे एक बाइक चलते चलते रुक जाती है, तो उन्होंने भी बोला कि नहीं अभी मेडिकल टेस्ट कराना ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है। तो जब हमने टेस्ट करवाया तो ये है उसकी टेस्ट रिपोर्ट जो 13 तारीख को मेरी आई है, 13 जनवरी 2023। 13 जनवरी 2023 की। उसमें दिखाया गया है HbA1c जी। करीबन 14% है। अच्छा। और ये और आपका जो मेरा एवरेज ब्लड ग्लूकोज है ये करीबन 355 है। अच्छा, एवरेज ब्लड ग्लूकोज 355, जो नॉर्मली आपका होना चाहिए करीबन 120 के नीचे। हाँ, 120 के नीचे, जो गुड कंट्रोल माना जाता है। गुड कंट्रोल माना जाता है। ये अनकंट्रोलेबल डायबिटीज़ बोला जाता है एक तरह से। अच्छा, तो इसके बाद जब आपको पता चला आपको डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ का लेवल भी इतना बड़ा है कि HbA1c 14% है, तो फिर डॉक्टर के पास गए जब आप, तो डॉक्टर ने पहली बार क्या कहा? डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर ने सीधा बोला कि जैसे एक बाइक को चलने के लिए एक मोबिल ऑयल की ज़रूरत होती है, वैसे ही आपको चलने के लिए इंसुलिन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप इंसुलिन स्टार्ट कीजिए डे 1 से। अच्छा, डॉक्टर ने कहा कि इंसुलिन लेनी ही पड़ेगी। हाँ, और ये भी मशहूर डॉक्टर जो यहाँ के हैं हरिद्वार के, मशहूर डॉक्टर। हाँ, जो डायबिटीज़ कंट्रोल करते हैं बहुत सारे जनों की, उन्होंने हमें रिकमेंड किया इंसुलिन आपने डॉक्टर से पूछा नहीं कि क्या बिना इंसुलिन के कंट्रोल नहीं हो सकता? नहीं, उन्होंने बोला कि अगर आपको, सीधा सा उदाहरण मैंने आपको अभी बताया, उन्होंने सीधा इंसुलिन पे शिफ्ट होने को कहा है। तो आपने क्या फिर इंसुलिन ली? नहीं, फिर बाद में घर में आके हमने थोड़ा सोच विचार किया। हाँ। और सोच विचार करके हम ये मुद्दे में आए कि हम एक और डॉक्टर से इंक्वायरी करके कंसल्ट करें। तो हमें फिर पता चला एक अच्छे स्वामी जी के बारे में जो रामकृष्णन मिशन में अपनी सेवा देता है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब आप स्वामी जी के पास गए तो स्वामी जी ने क्या क्या बताया आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और उन्होंने कैसे आपका ट्रीटमेंट शुरू किया? पहले तो हम स्वामी जी से मिले तो स्वामी जी ने सबसे पहले तो हमारा डाइट फ्लो देखा कि हम रोज़ क्या खा रहे हैं, क्या हमारे हैबिट्स है, क्या हमारा बिहेवियर है,
वो सब जानने के बाद में उन्होंने बोला कि अगर आप मेरी बात मानो तो मैं आपको बिना इंसुलिन के ठीक कर सकता हूँ, बट उसके ऊपर टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपको उसके लिए मेरा जो प्रॉपर एडवाइस है और जो मैं आपको बताऊंगा उस पे चलना होगा। मतलब आपको स्वामी जी के हिसाब से ही करना होगा। बिल्कुल। जी, तो फिर उन्होंने क्या बताया आपको, कैसे कैसे? उन्होंने तो सबसे पहले बोला कि अपने दिमाग से ये डर निकाल दो कि इंसुलिन से आप इंसुलिन के बिना ठीक नहीं हो सकता। हर चीज़ हो सकती है, उसमें सबसे ज़रूरी है कि आपका खान पान, रहन सहन और आपका जो रोज़मर्रा की आदतें हैं उसमें बदलाव ज़रूरी है। मतलब ये शॉर्ट में कहा जाए तो पूरी लाइफस्टाइल को बदलना है, पूरी लाइफस्टाइल जो आप गलत वे में जी रहे हो, क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएट भी तो लाइफस्टाइल की वजह लाइफस्टाइल ही से है। तो स्वामी जी ने जब कहा कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, तो फिर आपने उस लाइफस्टाइल में स्वामी जी ने क्या चेंजेस करने के लिए आपको बताए? उन्होंने सीधा बोला एक ही बात कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। सबसे पहला नियम ये, मतलब जल्दी सोना है और जल्दी उठना है, योगा करना है, और जो मैं आपको डाइट दूंगा जैसे कि सुबह नाश्ते में हाँ, आपको केवल फ्रूट्स खाने हैं, रॉ फ्रूट्स, उसमें नमक चीनी कुछ नहीं मिलाना, और अनलिमिटेड खा सकते हो। एक और सवाल है लोगों के मन में कि कोई भी फ्रूट से डायबिटीज़ होती है क्या? तो मैं आप सबको ये ज़रूर बताऊंगा कि कोई भी रॉ फूड से डायबिटीज़ नहीं होती। चाहे अंगूर हो, चाहे चीकू हो, चाहे चाहे वो कुछ भी। अंगूर हो, चाहे वो केला हो, चाहे वो आम हो, चाहे वो पपीता हो, फ्रूट सीज़न के हिसाब से खाओगे तो वो सेहतमंद है। और अनलिमिटेड फ्रूट्स। और दिन में? और दोपहर में आप सलाद खाओ, वो भी रॉ, बिना नमक और चीनी के। हाँ, मतलब हाँ, कुछ नहीं आप डालना। उसके अंदर सेंधा नमक या काला नमक जो डाल हम सकते बोलते हैं, जो नेचुरल है, वो आप ले सकते हो। और रात में? रात में आप मिसी रोटी, अच्छा, मतलब मिलेट्स। मिलेट्स की रोटी। मिलेट्स की रोटी और एक वाटी भर के दाल और अनलिमिटेड सब्जी। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं ताकि लोगों को समझ में आसानी हो, तो आप वो बताइए कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं? स्वामी जी के हिसाब से लाइफस्टाइल चेंज की वजह से उन्होंने डे प्लान आपका दिया, उसके हिसाब से सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह 5 बजे उठता हूँ मैं। और उसके बाद कितनी देर फिर योगा थोड़ा करते हैं? योगा करके फिर बाद में 7 के करीब में, 7 साढ़े 7 के बीच में मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। ब्रेकफास्ट में आपके उसमें fruits? फ्रूट्स, टोटल फ्रूट्स। ना उसमें नमक डालते हो, ना कुछ मीठा डालते नहीं, हो? कोई नमक रॉ नहीं, बिल्कुल? पूरा रॉ। ओके, और ऐसा- ये ध्यान रखना, रॉ मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें उसको जूस में बनाओगे। हाँ, जूस बिल्कुल नहीं बनाना है। रॉ बोलो तो उसको आपको बारीक से बारीक काटना है या मोटा काटना है, जैसे आपको सहूलियत लगे उस हिसाब से काटना और अगर बारीक से बारीक काटना आपको पसंद नहीं है तो फिर चबाओ उसको अच्छे से। है। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद आप बीच लंच कितने बजे करते हैं दिन में? लंच मैं करता हूँ 1 बजे के बाद। मतलब 1 से 2 के बीच में लंच होता हाँ, है 1 से आपका। 2 और के उसमें बीच। पूरा सैलेड? उसमें सलाद खाने के लिए बोला गया है। वो भी सीजनल? पूरा और सीजनल सलाद, सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स। पेट भर के सलाद? हाँ, पेट भर और के काला सलाद। नमक या सेंधा नमक डाल सकते हैं? हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि सुबह 7:30 बजे ब्रेकफास्ट, 1 से 2 के बीच में लंच, लेकिन इसके बीच के जो ये घंटे हैं ना, लगभग 5 से 6 घंटे, इसमें भी लोगों को भूख लगती है। तो जब इसमें भूख लगे तो फिर क्या? इसमें आप गर्म पानी, गुनगुना पानी पी सकते हैं। ज़्यादा गर्म नहीं, गुनगुना मैं बोल रहा हाँ, हूँ। नॉर्मल टेम्परेचर हाँ, वाला। फिर बाद में आप अजवाइन का पानी पी सकते हो। फिर आप चाहिए कभी काला नमक का पानी जो बोलते हैं। नींबू पानी भी पी सकते हो? नहीं, हाँ, नींबू पानी भी, बट विदाउट सॉल्ट, विदाउट वाइट सॉल्ट एंड वाइट चीनी, चीनी, शुगर। शुगर। मतलब नींबू पानी पी सकते हो, जीरा पानी पी सकते हो, नॉर्मल पानी पी सकते हो। फ्लूइड इनटेक करना है आपको, बॉडी में लिक्विडिटी को बनाए लिक्विडिटी रखना बढ़ानी है आपको ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, और लंच और डिनर के बीच में लिक्विडिटी बढ़ानी है और आपको। यही चीज़ आप फिर रात के, दोपहर के लंच के और रात के डिनर के बीच में भी पीना है। बिल्कुल। और इसके बाद जब आप रात को डिनर कितने बजे करते हैं? डिनर मेरा अप्रोक्स 7 से साढ़े 7 के बीच में लगभग हो जाता है। और उसमें मिलेट्स की रोटी? मिलेट्स की रोटी होती है, सब्जी होती है। और इसमें एक चीज़ मैं भी कहना चाहूँगा कि जैसे मिलेट्स की रोटी और सब्जी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मिलेट्स की रोटी खाएं और ज़्यादा खा लें। आप कोशिश कीजिए सब्जी और दाल की क्वांटिटी ज़्यादा हो और रोटी और चावल की क्वांटिटी कम हो। जितनी दाल और सब्जी ज़्यादा खाएंगे आप, उतना आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा।
तो ये तो आपका डे प्लान हो गया, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और योगा करते हैं। बिल्कुल। स्वामी जी ने क्या क्या चीज़ें छोड़ने को कही थी आपको? मेरे को उन्होंने क्लियर कट बोला था, ये जो फास्ट फूड्स है, फास्ट जो फूड, आप जंक बाहर फूड। का खाते हो, ये सारी चीज़ें, फिर बाद में आप दूध की सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो आप गलत टाइम में खा रहे हो, यही हैबिट के वजह से जो है आपका पूरा बॉडी चीज़ें खराब करता मतलब आपका फास्ट फूड, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड जो होता है वो छुड़वा दिया है, उन्होंने, वो छुड़वा दिया। और डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करवा दिए। यस। और क्या आप इससे पहले नॉनवेज खाते थे? नहीं, मैं नॉनवेज नहीं खाता था। तो चलिए, वो तो फिर बंद करने का सवाल ही नहीं उठता। सवाल ही नहीं तो इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सी चीज़ों में तेल का इस्तेमाल होता है, तो क्या स्वामी जी ने कहा था तेल का उपयोग करना या नहीं करना? ये एक बात है, स्वामी जी ने बोला जो आप तेल में पकाते हो, जितना आप तेल यूज़ करते हो, सेम क्वांटिटी ऑफ पानी आप यूज़ करके देखिए, उसमें भी स्वाद वही मिलेगा आपको, बेटर देन दिस रिफाइनरी ऑयल्स एंड ऑल। तो जैसे देखिए, बॉडी में हमारे ऑयल की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि गुड फैट भी मिलता है, और गुड फैट हमें मिलता है नेचुरल चीज़ों से। तो क्या आप घी या नेचुरल ऑयल का यूज़ करते हैं थोड़ा बहुत? नेचुरल ऑयल मतलब जो आप रिफाइन बोल रहे हो, इसकी बात? नेचुरल, बिल्कुल प्योर शुद्ध ऑयल जो नेचर से हमें डायरेक्ट मिल रहा है, जिसे हम कच्ची घानी कह सकते हैं या कोल्ड प्रेस्ड कहते हैं। वो थोड़ा आप यूज़ कर सकते हो मिलेट्स के साथ। मिलेट्स का थोड़ा यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा नहीं करना, और प्रॉपर योगा करना है। प्रॉपर योगा करना है सुबह। तो इसके अलावा जब आप ये सारा आपने पूरा स्वामी जी का बताया हुआ प्लान फॉलो किया अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, तो फिर क्या इम्प्रूवमेंट देखा? क्योंकि जनवरी में 13 जनवरी को जब रिपोर्ट आई थी, उसके बाद डॉक्टर ने आपको ये कहा था कि बिना इंसुलिन के आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो सकता है, क्योंकि HbA1c 14% है। तो जब आपने ये डाइट प्लान फॉलो किया तो कितना फ़र्क पड़ा आपके HbA1c? मैंने इनसे जो कंसल्टिंग चालू की, इनका एडवाइस चालू किया, तो ये लगभग आप ये पकड़ लीजिए कि मैंने फरवरी से चालू किया। इन्होंने मेरे को टाइम दिया था 60 to 90 डेज़ के अंदर मैं आपका जो डायबिटीज़ है ये अनकंट्रोलेबल में से कंट्रोल में ले आऊँगा। तो ये मेरे पास मई की रिपोर्ट है, जिसके अंदर मेरा HbA1c 7% में आ गया है, 7.7%। और ग्लूकोज लेवल कितना है जो आपका पहले 355 था? ये करीबन अभी मेरा जो है, ये मेरा अभी अराउंड 174 के आसपास है। जबकि ये रिपोर्ट आपकी बहुत पुरानी है। यस। और मतलब लगभग 20 दिन पुरानी ये रिपोर्ट है। बिल्कुल। और अगर मैं अभी जानना चाहूँ, क्योंकि जब आपका जनवरी में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 355 था, जो 120 से नीचे होना चाहिए था, अब आप जब अपना शुगर लेवल टेस्ट करते हैं, तो आज दिन में अगर आपने शुगर लेवल टेस्ट किया तो आज कितना आया आपका आफ्टर लंच? आफ्टर लंच जो मेरा अभी ब्लड शुगर लेवल टेस्ट किया तो मेरा 136 था। 136 था आफ्टर मील? आफ्टर मील था ये आपका। यस। तो ये मतलब बिना डाइट के, मतलब बिना दवाइयों के आपने किया? बिना दवाई के। इसमें एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसा आपने कहा स्वामी जी के बिना दवाइयों के, स्वामी जी देते हैं इंटीग्रेटेड मेडिसिन, तो उसमें जो दवाई है वो कितने दिन खाई आपने? इंटीग्रेटेड शुरू में जब मैं आया था तभी उन्होंने मेरे को कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन दी थी, वो भी केवल 2 हफ्ते के लिए। 2 हफ्ते के लिए, और वो भी आपकी शायद पेट वेट की होंगी। हाँ, स्टमक में मेरे प्रॉब्लम्स हो रही थी, उस वजह से उन्होंने मेरे को दिया था ताकि वो एक थोड़ा ठीक हो जाए। तो फिर वो उन्होंने मेरी 2 हफ्ते के बाद खुद ही छुड़वा दी। तो मतलब आपका डायबिटीज़ बिना दवाइयों के कंट्रोल हो बिल्कुल। गया है। तो एक डायबिटीज़ पेशेंट थे आप, जिनका डायबिटीज़ अनकंट्रोलेबल था, जो बिना दवाइयों के कंट्रोल हो गया है। तो अब आपको डाइट चेंज करने के बाद अपनी पूरी बॉडी में क्या पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट फील होता है? मेरे को एनर्जेटिक फील होता है, प्यास लगती है? पॉजिटिवनेस आता है। अब ज़्यादा प्यास लगती है पहले की तरह? नहीं, पहले की तरह ज़्यादा प्यास नहीं लगती, बट यह है कि अभी जो पहले मेरे को अनकंफर्टेबली फील होता था, क्योंकि बॉडी भी बहुत कम हो गई थी, अभी स्टेबल हो गई है। तो क्या आपके अंदर से डायबिटीज़ का जो डर होता है ना लोगों में, वो डर निकला? वो तो बिल्कुल भी निकल गया अभी। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये ही डर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। और जिस दिन आपके अंदर से डायबिटीज़ का या किसी भी बीमारी का डर निकल जाएगा, उस दिन से आप खुद ही ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो एज ए डायबिटीज़ पेशेंट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को अपने मैं एक्सपीरियंस के आपको अकॉर्डिंग? केवल ये बोलूँगा, डायबिटीज़ जो है ये रोग है, सारे लोग बोलते हैं, बट ये रोग किसके वजह से ये कोई नहीं बोलता। ये आपके गलत खान पान के वजह से है।
अगर आप खुद अपने आप को इतना पावर कर दे कि मैं इससे लड़ सकता हूँ और अपने माइंड को उतना पिकअप कर लो कि मैं ये लड़के दिखाऊंगा, ठान लो, एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने अनकंट्रोलेबल डायबिटीज़ को कंट्रोलेबल डायबिटीज़ में ले आया विदाउट इंसुलिन, जो कि मुझे इंसुलिन बोला गया था। तो क्या अब आपको ये लगता है, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि 3 महीने के अंदर आप 14% से 7.7% आ गए, तो क्या आप लगता है कि आप इसे रिवर्स कर पाएंगे? बिल्कुल। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि यही पॉजिटिव थिंकिंग हर पेशेंट की होनी चाहिए, हर बीमारी में, लाइफ के हर फील्ड में, कि जो भी चीज़ मेरे साथ नेगेटिव हो रही है उसे मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ और एक बदलाव ला सकता हूँ। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। उम्मीद करते हैं अजय कृष्णपाल शर्मा जी की डायबिटीज़ अनकंट्रोलेबल को कंट्रोल करने की ये स्टोरी आपको काफ़ी मदद करेगी डायबिटीज़ या किसी भी बीमारी के डर को भगाने में। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि इन्होंने प्रॉपर डाइट क्यों नहीं बताई, कि कितना खाए, कैसे खाए, कब कब खाए, और केवल यही खाए, इसके अलावा और क्या खाया जाए। तो आप ये याद रखिएगा, हर इंसान की बॉडी अलग अलग होती है, हर इंसान को अलग अलग चीज़ें सूट करती है और अलग अलग चीज़ों ने बेनिफिट और नुकसान भी पहुंचाती है। तो इसलिए डॉक्टर से मिले, डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर की सलाह के बाद ही अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से अपनी डाइट को तैयार करवाएं, तभी वो आपका फ़ायदा पहुँचा सकती है। डॉक्टर स्वामी दयादीपानंदा जी, जिनसे इन्होंने ट्रीटमेंट लिया था, उनसे अगर आप मिलना चाहते हैं अपनी डायबिटीज़ को लेकर, तो उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, जहां से आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहें तो हरिद्वार के कनखल में स्थित रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम, यानी रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल, या फिर आप हरिद्वार में आके किसी से भी पूछेंगे मिशन हॉस्पिटल, यहाँ आप आकर अपनी कंसल्टेंसी स्वामी जी से ले सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देने का, ताकि आप इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद।